बधाई हो देश को, सीमा है दरमा बनने वाली है, खुशखबरी है, लेकिन इनकी खबर नहीं चलेगी क्योंकि यही तो विश्व गुरु है। सुनेंगे तो राम 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 की ही गाथा सुनेंगे। राम के आगे शिक्षा की बात करते हो, जय जय श्री राम कहते रहिए, खुश रहिए। राम मंदिर की बात करते, अरे बेशर्मो, ये छात्र देखिए, ये नौजवान देखिए, ये देश का भविष्य देखिए। कोई हिमाचल से आया, कोई उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस देश का आम देश में 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक महीना कमाने वाले को कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन सोचिएगा कि 15,000 रुपए महीना का कमाने वाला 4 परिवार के साथ बेटे को क्या एक पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करा सकता है क्या? इंजीनियरिंग करा सकता है क्या? MBBS करा सकता है क्या? आज के मौजूदा दौर में नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि आपका बेटा वही करेगा जो राज के सत्ता में बैठे हुए शीर्ष ने कहा, पकौड़े बेचो। ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है या अच्छी शिक्षा का मुद्दा है या इसके अलावा और उसकी जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे चुनाव के मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? यह सरकार उन युवाओं से क्यों नहीं डर रही? अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, युवाओं को आगे ले जाने की बात करते हो, विश्व गुरु बनने की बात करते हो, तो यकीन मानिएगा कि विश्व गुरु में अगर युवा साथ नहीं खड़ा होगा तो कभी भी विश्व गुरु की परिकल्पना पूरी नहीं होगी। चलिए, NEP को लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन है, सड़क पर इस समय छात्र उतरे हुए, लेकिन देश में एक बड़ा मुद्दा इस समय गर्म है, राम है। जी हाँ, राम मंदिर 22 जनवरी को कहा कि डेट बताए, वो तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन अब तिथि भी बता दी, कहते हैं 22 तारीख को आ जाओ। लेकिन विपक्ष हमलावर है, उन्होंने कहा कि सस्वीकार निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। तो राम है, राम के नाम पर इस समय राजनीति है। क्या लगता है कि शिक्षा की बात करोगे कोई सुनेगा क्या? सुनेंगे तो राम 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 की ही गाथा सुनेंगे। राम के आगे शिक्षा की बात करते हो, जय जय श्री राम कहते रहिए, खुश रहिए। देखिए, अगर आप मजबूत होंगे, आपके मुद्दे होंगे तो सबको सुनना पड़ता है। चाहे आप राम की बात कीजिए, आप राम मंदिर बन रहा है, उससे हमारा कोई दो राय नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, लोग मानिए। पर आप बताइए, मैं एक छात्र हूँ, राम मंदिर बनने से मेरा क्या फ़ायदा है? मैं हिमाचल प्रदेश हूँ और मैं एक हिमाचल प्रदेश के छोटे से कॉलेज का छात्र रहा हूँ। आप बताइए कि राम मंदिर बनने से क्या मेरे कॉलेज में टीचर आ जाएंगे? आप ये बताइए, क्या राम मंदिर बनने से क्या मेरे कॉलेज में जो शिक्षा बढ़ जाए, मेरे कॉलेज की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी? अब आप ये देखें कि NEP जिसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्होंने जो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है। अब मैं हूँ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ तक आज तक जो है बिजली तक नहीं पहुँची है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा भंगार नाम गाँव है, अगर आप सर्च भी कर लेंगे तो वहाँ तक आज तक बिजली नहीं पहुँची है। अगर वहाँ के रहने वाला छात्र होगा, वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा? अभी आप सबको पता है कि हिमाचल में कितनी आपदा आई, उस दौरान ना ही सिग्नल था, ना ही लाइटें थी, ना कुछ था। उस दौरान जो छात्र वंचित रह गए, उनको कैसे किस तरह वो जो है अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे? आपने कहा कि राम के नाम से क्या पेट भरेगा, राम के चरणों में जाओ सब कुछ उद्धार होगा। राम के नाम पर चर्चा करो ना, क्यों बार बार शिक्षा रोजगार, पकौड़े भी बेचो, तमाम सुविधाएं हैं, राम का नाम लो, बार बार शिक्षा की बात क्यों करते हो? देखिए, पिछले 9-9.5 सालों के अंदर इस देश के अंदर जो बेड़ा गर्क शिक्षा का किया है और आम जन का जो बेड़ा गर्क किया है बीजेपी सरकार ने, RSS के लोगों ने, इन्होंने तमाम इस देश के लोगों को ठगा है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिलाएं हो, इस देश के अंदर किसान मजदूरों तक भी हमला किया गया है। कौन है इस देश के अंदर राम की बात करने वाला? यही बेईमान बीजेपी के लोग, RSS के लोग, जो लाशों के ऊपर से जा करके बाबरी मस्जिद को ढा करके राम मंदिर की बात करते। अरे बेशर्मो, ये छात्र देखिए, ये नौजवान देखिए, ये देश का भविष्य देखिए। कोई हिमाचल से आया, कोई उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस देश का आम नागरिक यहाँ पे आया हुआ है, इस देश का युवा यहाँ पे आया हुआ है। आप कब तक हमारे को लारे लप्पों में रखोगे? कब तक हमारी बेटियों का शोषण करोगे? ये ज्यादा दिन तक आपका ड्रामा नहीं चल सकता है। अगर किसी गलतफहमी के शिकार हो तो आने वाला यही युद्ध आपको, यानी मंदिर पर चर्चा नहीं चाहिए, मंदिर पर चर्चा नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको बाबरी चाहिए? हमारे को ना बाबरी चाहिए। हाँ, तो फिर राम मंदिर का समर्थन करिए। शिक्षा चाहिए, क्यों करें?
तो सब कुछ कुछ भी नहीं है राम। राम है तो राम में है, राम कण-कण में है। सुनिए, इस देश के अंदर गीता से कुछ नहीं मिला, रामायण से कुछ नहीं मिला, भागवत से कुछ नहीं मिला। अगर मिला है तो इस देश के संविधान से, और यह छात्र, यह प्रोटेस्ट संविधान के दायरे में संविधान से मिला है। मुद्दों की बात करते हैं तो चलिए एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों में जरा पीछे दिखाइएगा। यहाँ पर देश की वो युवा पीढ़ी है जिसको कहते हैं कि देश के भविष्य है, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, इस शकल को देखिएगा, इस शकल को देखिएगा, ये चेहरे को देखिएगा पीछे खड़े, ये तमाम चेहरे ये देश के युवा, ये देश के लाल नहीं है। देश का बेटा कौन है तो मोदी है, देश का बेटा कौन है तो अमित शाह है, देश का बेटा कौन है तो गौतम गडानी है। अडानी और अंबानी यही होंगे, चर्चा इन्हीं की चलेगी। लेकिन शिक्षा के नाम पर बात करेंगे तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूंगा, इंक्लूडिंग आज तक ट्विटर हैंडल पर क्या चलाता है कि बधाई हो देश को, सीमा हैदर मां बनने वाली है, खुशखबरी है। लेकिन इनकी खबर नहीं चलेगी क्योंकि यही तो विश्व गुरु है। चर्चा करेंगे विश्व गुरु की, लेकिन सवाल कर दोगे रोजगार की तो तुमसे बड़ा गुनाहगार देश का कोई नहीं हो सकता। विश्व गुरु की चर्चा होगी, सवाल जब करोगे कि हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा इतने लेवल पर होनी चाहिए कि रिक्शा वाला का बेटा MBBS कर सके, तो बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने उनके कलेजे फट जाते हैं कि रिक्शा वाला का बेटा MBBS करेगा तो फिर बड़े क्या करेंगे। क्यों मांगते हो शिक्षा, क्यों मांगते हो रोजगार? राम है, राम राम करो। देखिए, जब राम ने जो है अयोध्या में राजकाज संभाला था तो उन्होंने सबरी के झूठे भेड़ खाए थे। राम ने जब अयोध्या में जो है संभाला था तो उन्होंने केवट के कहने पे अपनी बीवी छोड़ दी थी। राम ने जो है जब अयोध्या में राजकाज संभाला था तो अपने पिता के कहने पे उन्होंने जो है पूरा सिंहासन छोड़ा था। राम ने जब जो है लंका जीती थी तो उन्होंने सोने की लंका छोड़ दी थी। आज जब हम राम की बात करते हैं तो राम सिर्फ एक हाड़, वो मिट्टी के पुतले से बना देने की परिकल्पना राम नहीं है। राम उस परिकल्पना का नाम है जिसने जो है कहा था कि जो है उस समाज में हर एक इंसान को बराबरी का हक मिले, बराबरी का हक मिले। क्या वाकई में मौजूदा दौर में युवाओं को बराबरी का हक है या फिर संघर्ष ही करना पड़ेगा सड़कों पर? सरकारें तो नहीं सुनेंगी। जी हाँ, बिल्कुल बराबरी का हक हमें संविधान ने दिया, लेकिन हमारे देश में जो गैर बराबरी है उसकी बुनियाद हमारी शिक्षा के ऊपर है, क्योंकि हमारी शिक्षा ही गैर बराबरी पे आधारित है। जिसके पास पैसा है वो अच्छे स्कूलों के अंदर, अच्छे कॉलेजों विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई हासिल करके अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, आज वो सरकारी स्कूलों के अंदर, ऐसे स्कूलों के अंदर पढ़ने पर मजबूर है जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इसलिए उसका भविष्य जो है पीछे की ओर जा रहा है। तो वो गैर बराबरी वहाँ से शुरू होती है। और जब आप उसके बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जाते हैं, जाहिर सी बात है जिसकी शिक्षा जो है सही तरीके से नहीं हो पाई है वो उन परीक्षाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है पिछड़ता जाएगा और वो गैर बराबरी जो है आने वाले समय के अंदर बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा सवाल आपने जो अभी यहाँ पर किया कि आने वाले समय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो युवा है या यहाँ का जो छात्र है उसके लिए ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है या अच्छी शिक्षा का मुद्दा है या इसके अलावा और उसकी जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे चुनाव के मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, या सरकार उन युवाओं से क्यों नहीं डर रही है जबकि उनकी सबसे ज्यादा मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? देश में 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक महीना कमाने वाले को कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन सोचिएगा कि 15,000 रुपए महीना का कमाने वाला 4 परिवार के साथ बेटे को क्या एक पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करा सकता है क्या? इंजीनियरिंग करा सकता है क्या? MBBS करा सकता है क्या? आज के मौजूदा दौर में नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि आपका बेटा वही करेगा जो राज के सत्ता में बैठे हुए शीर्ष ने कहा, पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचने की क्षमता रखो, एजुकेशन की बात कभी भूल के मत करना। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो आपने वर्ड कहे वो उन्हीं की लाइनें हैं कि जो देश का युवा है वो बेरोजगार क्यों है, वो पकौड़े क्यों नहीं निकालता। लेकिन सर हमें जानने की जरूरत है कि जो हमारे देश का युवा है वो शिक्षा क्यों ले रहा है, वो अपने जीवन को बेटरमेंट करने की, और हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन का स्तर है, हमारा एजुकेशन का स्तर अगर अच्छा होगा तो हमारा देश का रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, हमारी देश की जो खस्ता हालत आज के समय के अंदर भी है वो और सुधरेगी।
हम जो है PhD क्यों करेंगे, हम हायर एजुकेशन के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, ताकि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी देश की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो, जो एजुकेशन है वो जो सार्वजनिक पहुंचे। बढ़िया आपने कहा कि हम हायर एजुकेशन क्यों लेंगे जब पकोड़े ही तलने हैं। सरकार ने भी बड़े पद पर बैठे मुखिया ने कहा था, राजा ने, कि पकोड़े तलो, तो सही बात है कि जब हायर एजुकेशन लेकर के हमें पकोड़े ही तलने हैं तो आपकी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या घंटा चार डालेंगे? किस लिए है ये NEP? अगर पकोड़े ही तलने हैं तो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो कि NEP नहीं चाहिए। पकोड़े बेचो, चाय बेचो, सबसे अच्छा है, यही किया है और यही करो। सवाल मत पूछो सत्ता से। नरेंद्र मोदी जी की जितनी सोच है और उनके जो सलाहकार समिति के उनकी जो सोच है वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इस देश के अंदर चाहे वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, कहीं पर भी इस देश के अंदर चाहे कि उसका कोई ना रेलवे स्टेशन मिला ना कोई स्टॉल मिली है, और वो यही बात कह के इस देश के युवाओं को चाहे की बात करता है, पकोड़े की बात करता है। अरे देश के अंदर अच्छी एजुकेशन दो, युवाओं का देश है वाकई में। आज देश में अगर गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करूं, जो पुलिस की ड्यूटी पर है, फोर्सेज में है, 50,000 60,000 की सैलरी है, कभी सोच के देखना बच्चे को क्या हायर एजुकेशन दे सकते हो? अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, युवाओं को आगे ले जाने की बात करते हो, विश्व गुरु बनने की बात करते हो, तो यकीन मानिएगा कि विश्व गुरु में अगर युवा साथ नहीं खड़ा होगा तो कभी भी विश्व गुरु की परिकल्पना पूरी नहीं होगी।